घने जंगल के मध्य में, जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और धाराएं लोरी गाती थीं, वहां लीला नाम की एक चतुर लोमड़ी रहती थी। लीला पूरे जंगल में अपनी त्वरित बुद्धि और साधन संपन्नता के लिए जानी जाती थी। अपने उग्र लाल फर और चमकीली पैनी आंखों से वह सबसे कठिन परिस्थितियों को भी मात दे सकती थी। एक सर्द शरद ऋतु की सुबह, जब लीला जंगल की खोज कर रही थी, उसने देखा कि भोजन दुर्लभ होता जा रहा था। पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं और कई जानवर आगे आने वाली लंबी सर्दी की तैयारी कर रहे थे। लीला का पेट भूख से बिलबिला रहा था और वह जानती थी कि उसे जल्द ही खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। सुप्रभात खरगोश, लीला ने मैत्रीपूर्ण स्वर में पुकारा। खरगोश ने चौंक कर ऊपर देखा और लीला को आते देखा। सुप्रभात लीला, खरगोश ने लोमड़ी की प्रतिष्ठा को जानते हुए घबराते हुए उत्तर दिया। मेरे पास साझा करने के लिए अद्भुत समाचार है, लीला ने कहा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। वहां पुराने ओक के पेड़ पर एक भव्य दावत आयोजित की जा रही है और सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया है। वहां सभी के लिए भरपूर भोजन है। दावत का जिक्र सुनते ही खरगोश के कान खड़े हो गए। एक दावत, आप कहते हैं, भरपूर भोजन के साथ? उसने पूछा। हां, लीला ने पुष्टि की। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? हम एक साथ दावत का आनंद लेंगे। मैंने सुना है कि वहां स्वादिष्ट जामुन, मेवे और यहां तक कि ताजी गाजर भी होंगी। भरपेट भोजन के लिए उत्सुक खरगोश लीला के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, लीला ने खुश होकर बातें कीं, जिससे खरगोश का ध्यान किसी भी संदेह से हट गया। जब वे पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंचे, तो खरगोश ने चारों ओर देखा, लेकिन दावत का कोई निशान नहीं देखा। लीला, दावत कहाँ है? उसने भ्रमित होकर पूछा। लीला ने मुस्कुराकर कहा, दावत यहीं है। इससे पहले कि खरगोश प्रतिक्रिया कर पाता, लीला ने झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने ही वाली थी, खरगोश रास्ते से हट गया और पास के एक बिल में जा गिरा। लीला ने आह भरी, ये महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई थी। वह निराश होकर बैठ गई और अभी भी भूखी थी। तभी उसने देखा कि एक गिलहरी पास में बलूत के फल इकट्ठा कर रही है। गिलहरी ने लीला को देखा और जल्दबाजी में बलूत का फल गिराते हुए एक पेड़ पर चढ़ गई। लीला ने बलूत का फल उठाया और उसे एक विचार आया। वह गिलहरी की तरह बलूत के फल इकट्ठा कर सकती थी और उन्हें सर्दियों के लिए संग्रहित कर सकती थी। यह एक मोटे खरगोश जितना संतोषजनक नहीं होगा, लेकिन यह उसे खिलाता रहेगा। दृढ़ निश्चयी लीला ने शेष दिन बलूत का फल और अन्य वन मेवे इकट्ठा करने में बिताया। जैसे जैसे वह काम करती गई, उसे एहसास हुआ कि केवल उसकी चालाकी पर भरोसा किए बिना सर्दी से बचने के कई तरीके थे। शाम तक लीला के पास भोजन का एक छोटा सा भंडार था। उसने जो सबक सीखा, उसके लिए उसे उपलब्धि और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। उस रात जब वह अपनी आरामदायक मांद में दुबकी हुई थी, तो उसका पेट अब भूख से नहीं बिलबिला रहा था और उसे अपने दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। लीला ने पाया था कि कभी-कभी कठिन समय से निकलने का सबसे अच्छा तरीका साधन संपन्न और धैर्यवान होना है, और इसलिए अपनी चतुराई और नई नई बुद्धिमत्ता के साथ लीला लोमड़ी सर्दियों में फलती फूलती रही और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहती थी। समाप्त। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।